नमस्कार। आज हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़रूरी सवाल को समझने जा रहे हैं। वो सवाल ये है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी, ये कैसे तय करती है कि उसे किसी चीज़ का कितना प्रोडक्शन करना है? तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए इकोनॉमिस्ट्स एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से शुरुआत करते हैं। वो मानते हैं कि किसी भी फर्म का सबसे बड़ा या कहिए पहला मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो आज हम इसी रास्ते पर चलेंगे। पहले देखेंगे कि फर्म का असल सवाल क्या है, फिर एक परफेक्ट मार्केटप्लेस की बात करेंगे, समझेंगे कि प्राइस टेकर होने का क्या मतलब है, और फिर देखेंगे कि फर्में अपना रेवेन्यू गिनती कैसे हैं, और आखिर में हम पहुंचेंगे एक फाइनल रेवेन्यू इक्वेशन पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी फर्म किस माहौल में काम करती है। हम इस पूरे सवाल को एक खास तरह के आइडियल इकोनॉमिक माहौल में देखेंगे, जिसे कहते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार। तो इस खास बाजार के समझिए कि 4 पक्के नियम होते हैं। एक तो ये कि खरीदार और बेचने वाले दोनों ही बहुत सारे होते हैं। दूसरा, हर कोई एक जैसी ही चीज बेच रहा है, बिल्कुल सेम। तीसरा, कोई भी कंपनी जब चाहे बाजार में आ सकती है या उसे छोड़ के जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, कि सबको कीमतों और क्वालिटी की पूरी जानकारी होती है। आप इसे एक बहुत बड़े खुले बाजार की तरह सोच सकते हैं, जहां ना तो कोई अकेला खरीदार और ना ही कोई अकेला सेलर इतना बड़ा है कि वो पूरे बाजार पर अपना असर डाल सके। अब इन्हीं 4 नियमों की वजह से इस मार्केट में मौजूद हर फर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नतीजा निकलकर आता है। वो नतीजा ये है कि ये सारी फर्में प्राइस टेकर यानी कीमत स्वीकारक बन जाती हैं। मतलब वो अपनी मर्जी से कीमत तय नहीं कर सकती, उन्हें वही कीमत माननी पड़ती है जो पूरा मार्केट तय करता है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये प्राइस टेकर होने की सच्चाई एक फर्म के रेवेन्यू यानी संप्राप्ति के बारे में सोचने के तरीके को पूरी तरह से कैसे बदल देती है। चलिए, इसे समझने के लिए एक मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि मार्केट में एक डिब्बे मोमबत्ती की कीमत फिक्स है 10 रुपया। तो सबसे पहले आता है टोटल रेवेन्यू या कुल संप्राप्ति। इसका हिसाब सीधा है, एक डिब्बे की कीमत को बेचे गए कुल डिब्बों की संख्या से गुणा कर दीजिए। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये बड़ा सीधा सा हिसाब है। कंपनी हर एक्स्ट्रा डिब्बा 10 रुपए की मार्केट कीमत पर बेचती है, तो उसका टोटल रेवेन्यू भी ठीक 10 रुपए बढ़ जाता है। एक बेचा तो 10, 2 बेचे तो 20। और ये ग्राफ इसी बात को दिखाता है। टोटल रेवेन्यू कर्व एक सीधी ऊपर जाती हुई लाइन है, और उस लाइन की जो ढलान है वही मार्केट की कीमत है। इसके बाद आता है एवरेज रेवेन्यू यानी औसत संप्राप्ति। ये बस टोटल रेवेन्यू को बेची गई यूनिट्स की संख्या से डिवाइड करके निकाला जाता है। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि क्योंकि टोटल रेवेन्यू कीमत और मात्रा का गुणा है, तो जब आप उसे मात्रा से डिवाइड करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू हमेशा कीमत के बराबर ही आता है। और आखिर में है मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत संप्राप्ति। ये सवाल पूछता है कि अच्छा, वो जो आखिरी एक और डिब्बा बेचा, उससे कंपनी को कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला। और क्योंकि कीमत 10 रुपए पर फिक्स है, तो हर अगला डिब्बा बेचने पर टोटल रेवेन्यू में हमेशा ठीक 10 रुपए ही जुड़ते हैं। ये ग्राफ तो पूरी कहानी ही साफ कर देता है। एक फर्म के नजरिए से देखें तो कीमत, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों एक ही बराबर हैं, एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे नतीजे पर लेकर आती हैं। एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में किसी भी फर्म के लिए प्रॉफिट की इक्वेशन का जो रेवेन्यू वाला हिस्सा है वो एकदम सिंपल हो जाता है, यानी प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये तीनों एक ही चीज बन जाते हैं। और यही आज का सबसे बड़ा टेक अवे है। लेकिन एक नया और बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। अगर रेवेन्यू मार्केट तय कर रहा है, तो फिर प्रॉफिट बढ़ाने की इस पहेली में वो कौन सा हिस्सा है जिसे फर्म असल में कंट्रोल कर सकती है?